हेलो स्टूडेंट, आपके चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। नॉर्मलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले टर्न पर मैंने आपको समझा भी दी थी। नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता का फार्मूला भी क्या होता है? नॉर्मलता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। इसके 2 मेथड हैं। 2 मेथड से आप नॉर्मलिटी ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है? 500 मीटर विलियन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं। विलियन की नॉर्मलता क्या है? विलियन की नॉर्मलता क्या होगी या क्या है? अब देखिए, ये तो विलियन का आयतन दे रखा है 500 मीटर, जबकि अगर हम सीधा फार्मूला लगाते हैं नॉर्मलता बराबर विलियन के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो आपको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। विलियन में HCl के 18.25 ग्राम W दे रखा है, यानी भार दे रखा है। घुले विलय की नॉर्मलता, एक तो फॉर्मूला हमारा ये होता है W = NeV या VEVN/1000, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं W = NeV/1000 या EVN/1000, कुछ भी लिख लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले आपको W क्वेश्चन में दे रखा है HCl का कितना है? 18.25 ग्राम है। दूसरा इक्विवेलेंट वेट, ई क्या होता है आपका? जहाँ W क्या है? पदार्थ का ग्राम में भार है, ई तुल्यांकी भार है, V आयतन है, N नॉर्मलता है। आप यहाँ से N नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको E पता है, V पता है, W पता है, तो आप N निकाल सकते हैं, यानी नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। अब E कैसे पता लगेगा? सबसे पहले आपको पता है HCl का भार कितना है? 18.25 ग्राम है। ठीक है, HCl का अणुभार निकाल लीजिए आप। अगर हम HCl का अणुभार निकालते हैं, HCl का अणुभार कितना होता है? H का 1 रखते हैं प्लस Cl का 35.5 रखते हैं, तो ये आ जाता है 36.5। ये 36.5 क्या है? अणुभार आया है। लेकिन हमें क्या निकालना है? यहाँ पे तुल्यांकी भार E रखना है। तो HCl का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? HCl का तुल्यांकी भार के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं अणुभार बटे, चूंकि ये HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो नीचे रखेंगे हम इसकी क्षारीयता। ठीक है, अब अणुभार कितना आया? 36.5 आया, बटे क्या? क्षारीयता कितनी है इसकी? अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे HCl की, तो H + आयन + Cl - आयन इस तरह से देगा। तो इसकी कितने आयन हैं माइनस के? तो इसकी क्षारीयता क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 1 से 36.5 को डिवाइड करेंगे तो सीधी सीधी बात है 36.5 ही इक्विवेलेंट वेट आएगा इसका, यानी E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 36.5 है। HCl का अणुभार भी 36.5 ही होता है, क्योंकि जब हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट भी इतना ही आएगा। तो E रख देंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब चूंकि वॉल्यूम, यहाँ पर तो हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में ही रखना होता है, इस फॉर्मूले में लीटर में नहीं रखना होता है। अगर लीटर में रखना होगा तो फिर नीचे 1000 से डिवाइड हम नहीं करेंगे, मिलीलीटर में ही रखेंगे। तो अगर हमें लीटर में रखना है वॉल्यूम यहाँ पर, तो फिर हम नीचे 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब जब 1000 अपॉन में है तो यहाँ वॉल्यूम हम मिलीलीटर में ही रखेंगे। तो अब इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यू रख दी। W की वैल्यू कितनी है? 18.25 है, यहाँ रख दिया। इक्विवेलेंट कितना है? 36.5 है, ये रख दिया। वॉल्यूम कितना है? 500 है, वो रख दिया। इनटू N हमें निकालना है, बटे 1000। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, जब 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी तो सीधी बात है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 10 से काट देते हैं हम इसको।
ठीक है। 10 तिया 30 और 10 से नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते 35, 1 बचा, 15 हो गया, 5 तिया 15, ये आ गया 73। ठीक है। अब नीचे क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 18.25 बराबर 73n बटे 2 दूनी 4। ठीक है। अगर यहाँ से भी पॉइंट हटाएं हम तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं, यानी आ जाएगा 7300n 1825 इंटू 4। ठीक है। n बराबर 1825 गुणा 4 बटे 7300। ठीक है बच्चों। अब हम इसकी 1825 की 4 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1825 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगी तो ये आ जाएगा आपका 7300। ये आ जाएगा आपका 7300। और नीचे क्या है बटे में, नीचे भी है बटे में क्या आपका 7300 n बराबर, तो ये 1, तो नॉर्मलता आ जाएगी आपकी, नॉर्मलता बराबर 1n। ठीक है। यही आंसर है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि वैल्यू हमने सही रखी है क्या नहीं रखी। थर्टी 36.5 500 n बटे 1000, पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया 100 आ गया। ठीक है। अब हमने इसको काटा था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई थी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये सॉरी ये 5 से काटा था हमने, फिर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 5 दिया 15। ठीक है। तो 73 एकम 73n बचा, 73n की जब इसमें मल्टीप्लाई होएगी तो 7300n आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 4 आएगा, 4 की इसमें होएगी तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये सब आ जाएगा आपका 1825 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 1n। यही आपका आंसर है 1n। बिल्कुल ठीक है। ये सही है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको इस मेथड पर सवाल समझ में आ गया होगा। अब यही सवाल आपको दूसरे मेथड से कराते हैं। दूसरा मेथड है आपका
जो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन नंबर 21 को ही हम दोबारा से उतार लेते हैं। 500 मिलीलीटर विलियन में HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं दूसरे मेथड पे। हमारा न्यूमेरिकल होगा आपका, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए नॉर्मलता का। ठीक है, HCl का भार, HCl का भार कितना दे रखा है? 18.25। HCl का हम अणु भार निकाल लेते हैं। HCl का अणु भार कैसे निकालेंगे? 1 प्लस Cl का परमाणु भार होता है 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36.5। अब ठीक है, अब इसमें हमें तुल्यांकी भार नहीं चाहिए होता है दूसरे मेथड में, हमें क्या चाहिए होता है? मोलों की संख्या। तो अब हम मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, भार बटे अणु भार। तो ये हमारा HCl के मोलों की संख्या, मैं आपको मोलों की संख्या पहले भी निकालना सिखा चुकी हूँ। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। ठीक है, भार कितना है? 18.25 है। अणु भार कितना है? 36.5 है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो आएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। तो वैसे तो हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 15। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 3 बचे 32 हो गए, 5 छंग 30, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। नीचे भी 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 1 बचा 15 हो गए, 5 तिया 15, 0। अब देखते हैं अब कहाँ से कटेगा ये। 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 5 ये कम 5, 2 बचे 23 हो गए, 5 चौक 20, 3 बचा 0 हो गए, 5 छंग 30। ठीक है, अब 73, ऊपर 73 है आपका, 73 है, यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर 73 है आपका और नीचे 146 है। ठीक है, अब हम 146 73 को 146 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम 73 को 146 से डिवाइड करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 आएगा, 0.5 मोल। ये मोलों की संख्या आ गई आपकी। ठीक है, HCl के मोलों की संख्या। अब फार्मूला लगा देंगे हम नॉर्मलता का। आयतन और देख लेते हैं, आयतन हमें कितने में दे रखा है? विलियन का जो आयतन है, विलियन का आयतन 500 मिलीलीटर दे रखा है, जिसको आपको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। जब हम 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे। नॉर्मलता बराबर विलय के मोलों की संख्या
बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में विलय के मोलों की संख्या कितनी आई है हमारी? 0.5 आई है, यहाँ रख देंगे 0.5। और नीचे विलयन का आयतन कितना है? 0.5। अब आपको पता है पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 5 एकम 5, तो आपकी आ गई 1, जिसको आप नॉर्मलता को 1n भी लिख सकती हैं या 1 मोल प्रति लीटर भी लिख सकती हैं। तो आपने देखा दोनों मेथड से क्या आंसर आया? 1n आया। तो आपको जो भी मेथड यूज़ करना है आप कर सकती हैं दोनों में से। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे। एक फार्मूला आप W = NEV/1000 लगा सकती हैं, दूसरा फार्मूला N = n/v ये लगा सकती हैं, यानी कि कैपिटल N इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल N = n/v, नॉर्मलता नंबर ऑफ मोल बटे आई वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल विलय के होंगे और आयतन विलयन का होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स, विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको भार पता होना चाहिए, अणुभार पता होना चाहिए। भार चूंकि क्वेश्चन में दे रखा था, अणुभार दे नहीं रखा था, तो अणुभार आपने निकाल लिया, फिर भार बटे अणुभार का फॉर्मूला लगा के आपने मोलों की संख्या निकाल ली। आयतन लीटर में दे रखा था, तो आपने 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको नॉर्मलता का न्यूमेरिकल समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।